हे गाइस, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा भल्लातक, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भल्लातक, भल्लातक को इंग्लिश में हम लोग मार्किंग नट कहते हैं और हिंदी में इसको भिलावा कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इसका लैटिन नेम है सेमीकार्पस एनाकार्डियम। सेमी जो है वो सेमियोन से आया है, सेमियोन से आया है, जिसका मतलब होता है मार्किंग, जिसका मतलब होता है मार्किंग, और कार्पस का मतलब होता है नट। तो यहाँ से इसका मतलब आता है इंग्लिश में मार्किंग नट। और एनाकार्डियम मतलब हार्ट शेप्ड रहता है, हार्ट के जैसा रहता है, हार्ट लाइक, इसीलिए इसको एनाकार्डियम कहते हैं। इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी फैमिली। इसका कुल है आम्रकुल, आम के कुल से ये बिलोंग करता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो चरक ने इसे दीपनीय महाकषाय में रखा है और भाव प्रकाश ने हरितकी आदि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्याय। तो सबसे पहले इसका बेसोनिम। तो इसको भल्लातक क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, भाला के जैसा नोखिला होता है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, इसीलिए इसको भल्लातक बोलते हैं। इसके पर्याय देखते हैं तो अग्निमुखी, धनुर्बीज, तेल बीज, क्योंकि इसमें तेल होता है, इसके वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। वातारी, वात को बढ़ाता है, इसलिए वातारी। वीर वृक्ष यानी कि बहुत ज़्यादा शार्प और पोटेंट प्लांट होता है। अरुष्कर बोला है क्योंकि ये ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन करता है अगर ये लग जाता है तो। और अग्निक, अग्निक यानी कि ये बर्न्स कॉज करता है और टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रसपंचक। तो इसका रस होता है कटु कषाय, गुण है लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण गुणात्मक होता है। इसका विपाक मधुर विपाकी होता है ये। फिर वीर्य उष्ण वीर्यात्मक होता है। और कर्म में ये दोषों पे इसका कफ वात शामक होता है। कफ का शमन कैसे करता है? उष्ण वीर्य और कटु कषाय रस से। और वात का शमन कैसे करता है? उष्ण वीर्य और मधुर विपाक से वात का शमन करता है। इसका आग्रह कर्म चरक ने बताया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कर्म इसका क्या है, अर्श में यूज करते हैं, वो भी रक्त अर्श में। फिर ये दीपन पाचन कर्म करता है, छेदन भेदन कर्म करता है। और भल्लातक का जो मज्जा होता है वो वृक्ष कारक होता है, एफ्रोडिसियक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें का कौन सा पार्ट यूज करते हैं मेडिसिन के लिए। तो इसका फल यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसके गुण और कर्म के बारे में। ये भाव प्रकाश का श्लोक देखते हैं। भल्लातकम फलम पक्वम स्वादु पाक रसम लघु। तो भल्लातक का जो फल होता है उसका विपाक कैसा होता है? मधुर होता है, लघु होता है। ये कषाय रस का होता है, पाचन करता है, स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण उष्ण होता है, छेदी और भेदन कर्म करता है। मेद्य होता है, वह्निकर होता है, मतलब अग्नि को प्रदीप्त करता है, दीपन कार्य करता है। और ये हंती यानी कि कफ को, वात को, व्रण को और उदर रोग को ये हंती यानी कि नाश करता है। फिर कुष्ठ, अर्श, ग्रहणी, गुल्म, शोफ, अनाह, ज्वर, कृमि, इन सभी रोगों में हम लोग भल्लातक को यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में इसके मज्जा के बारे में लिखा है कि इसका जो मज्जा होता है वो मधुर रस का होता है और ये वृक्ष से कार्य करता है, एफ्रोडिसियक होता है, ब्रूहणी होता है, ब्रूहन कार्य करता है और वात पित्त को नाश करता है। फिर नेक्स्ट लाइन में है वृंतम आरुषकरम स्वादु पित्तग्नम केश्य अग्निकृतम, यानी कि ये आरुष्कर होता है यानी कि ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन करता है। और ये स्वादु मधुर विपाक और मधुर रस से ये क्या करता है? पित्त का नाश करता है, पित्त को कम करता है और केश का वर्धन करता है और अग्नि को भी वर्धन करता है। ठीक है। तो ये हमने गुण और कर्म देखे और कौन कौन से रोग में यूज करते हैं। तो कुष्ठ में, अर्श में, ग्रहणी में, गुल्म में, सोफ में, अनाह में, ज्वर में, कृमि में, फिर व्रण में, उदर में। तो ये सभी जो है वो भल्लातक के रोग घनता हो गए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो इसके नट और सीड्स में बिलाविनॉल होता है, बायोफ्लेविनॉइड्स ABC होता है, एनाकार्डियक एसिड होता है और सेमीकार्पोल होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है बिलाविनॉल, जो कि एक इरिटेंट होता है और प्रो इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है, जो कि लोकल इन्फ्लामेशन कॉज करता है। तो ये बेसिकली एपिडर्मल लेयर को पेनिट्रेट करता है और वहाँ पे लोकल इन्फ्लामेशन कॉज करता है बाई स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, जैसे हिस्टामिन हो गया, ल्यूकोट्रिन्स हो गया या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। तो ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, कार्डियक डिप्रेसेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्डियक डिप्रेसेंट होता है और हाइपोटेंसिव, बीपी को लो करता है, हाइपोटेंसिव एंड कार्डियो डिप्रेसेंट होता है, एनाल्जेसिक होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है।
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो अगर हम लोग ऑयल या फिर तेल का यूज़ करते हैं तो 10 to 20 ड्रॉप्स हमें यूज़ करना चाहिए, और भल्ला तक का अगर हम लोग क्षीर पाक यूज़ करते हैं तो 30 ml तक हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हैबिटेट। तो ये ज़्यादातर बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एक्सेट्रा ऐसे हॉटर पार्ट्स में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है इसका हैबिट, ये क्या होता है, तो इसका मीडियम साइज़ का ट्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बार्क। तो इसका बार्क ग्रे कलर का होता है और उसमें से इरिटेंट सेक्रेशंस निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका लीफ के बारे में देखते हैं। तो सिंपल लीफ होता है जो कि ओवोवेट टू ओवलॉन्ग होता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लोरेसेंस। तो इसका इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड पेनिकल होता है। फ्लावर की बात करें तो स्मॉल होता है, ग्रीनिश येलो और डायोसियस फ्लावर होता है। और फ्रूट्स इसका ड्रूपियस नट होता है। और लास्ट है इसका सीड्स कैसा होता है, तो पेंडुलस सीड्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके आमिक प्रयोग, थेराप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट को कैसे हम लोग देते हैं भल्लातक को। पहला है, अगर पेशेंट अर्श का है, वो भी रक्त अर्श का है, तो उसको भल्लातक को तक्र के साथ यानी कि बटर मिल्क के साथ देना चाहिए। अगर अपची यानी कि स्कोफियोला का पेशेंट है तो भल्लातक आदि तेल का यूज करना चाहिए। अगर क्रीमी का पेशेंट है तो भल्लातक इज़ यूज इंटरनली, या फिर उसको एनिमा दे सकते हैं हम लोग, बस्ती दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर कुष्ठ का पेशेंट है तो उसको घी देते हैं प्रोसेस्ड विथ भल्लातक, त्रिफला एंड निम्ब, जो सभी स्किन डिजीज में काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मुलेशंस के बारे में। तो पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस फॉर्मुलेशन है कानकायन वटी, जो कि अर्श में यूज़ करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट है भल्लातक आदि तेल, तो उसको नारी व्रण और अपची में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है भल्लातक आदि घृत, जिसको हम लोग ग्रहणी, गुल्म, पांडु और कुष्ठ में दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके रिसर्च अपडेट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट रिसर्च है कि जो सेमिकार्पस एनाकार्डियम का जो नट होता है, भल्लातक का जो नट होता है, उसको यूज़ किया गया था टू डिटरमाइन द एंटी कैंसरस एफिकेसी, यानी कि ये कैंसर में कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी शो करता है, अलोन या फिर कीमोथेरेपी के साथ देखा गया था। सेकेंड रिसर्च देखें तो जो भल्लातक का नट है उसके मिल्क एक्सट्रैक्ट को देखा गया था टू इवेल्युएट द हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट इन हाई कोलेस्ट्रॉल फेड हाइपरलिपिडेमिक रैट मॉडल में इसको देखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्स्ट्रा, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भल्लातक को विष वर्ग में रखा गया है। ये एक इरिटेंट पॉइजन होता है और ये पॉइजन है तो इसका शोधन करना बहुत ज़रूरी है। इसका शोधन हम लोग ब्रिक पाउडर में करते हैं, स्टक चूर्ण में करते हैं, रबिंग मेथड से। क्योंकि ये इरिटेंट पॉइजन है इसीलिए इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं अगर हम लोग ओवरडोज करते हैं तो, जैसे ब्लिस्टर्स ऑन द टंग एंड थ्रोट, हार्ट बर्न देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है, ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है, इंक्रीज थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास बढ़ जाती है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है, और स्किन इरिटेशन और बर्निंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके एंटीटोड के बारे में देखते हैं। तो कोकोनट ऑयल जो है उसका सिंपल, और अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो कोकोनट ऑयल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर हम लोग मेघनाद रस को नवनीत के साथ यानी बटर के साथ दे सकते हैं एज अ एंटीटोड। इसका फैटल डोज देखें तो मोर देन 10 ग्राम अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो फैटल डोज में जाता है वो, और इसका फैटल पीरियड क्या है 12 to 24 आवर्स। रेमेडीज़ क्या क्या करना चाहिए अगर भल्लातक का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले तो गैस्ट्रिक लिवास करो। सेकंड, इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन उसको आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना चाहिए। थर्ड, उसको एंटी एसिड थेरेपी देना चाहिए क्योंकि एसिडिटी को कम करना है। फोर्थ, कोरिएंडर लीफ का पेस्ट बना के अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे भी स्किन में बर्निंग या फिर ब्लिस्टर्स फॉर्म हुए हैं। और लास्ट है, उसको जीरक या सेंधोलवन अवेलेबल है तो उसको पेशेंट को देना चाहिए। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।